हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको गणित विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय, फिर कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण है हमारा घनाभ, अवधि 35 मिनट। अब इस तरह से देख लीजिए, हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फर्स्ट है ज्ञान। विद्यार्थियों को घनाभ से संबंधित तथ्यों, आयतन आदि की पहचान एवं पुनः स्मरण करवाना। आगे हम देखते हैं, विद्यार्थी घनाभ से संबंधित तथ्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ से संबंधित आयतन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा अवबोध। विद्यार्थियों को घनाभ से संबंधित तथ्यों, आयतन आदि का अवबोध करवाना। विद्यार्थी घनाभ से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ से संबंधित उदाहरणों को समझा सकेंगे। ज्ञान उपयोग में देखते हैं, विद्यार्थियों में घनाभ से संबंधित तथ्यों के प्रयोग की योग्यता का विकास करना। विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग छात्र अध्ययन में कर सकेंगे। फिर अगला है, विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। फिर है कौशल। विद्यार्थियों में घनाभ से संबंधित तथ्यों, क्षेत्रफल आदि के प्रयोग की व्यवहारिक कुशलता विकसित करना। विद्यार्थी घनाभ से संबंधित मॉडल बना सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ से संबंधित उदाहरणों को चार्ट द्वारा समझा सकेंगे। फिर देखते हैं अभिरुचि। विद्यार्थियों की घनाभ से संबंधित समस्याओं के प्रति रुचि विकसित करना। विद्यार्थी घनाभ से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर सकेंगे। विद्यार्थी मित्र मंडली में घनाभ से संबंधित समस्याओं के प्रति चर्चा कर सकेंगे। फिर अभिवृत्ति। विद्यार्थियों का गणित विषय के प्रति वैज्ञानिक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। विद्यार्थी में घनाभ के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थियों में घनाभ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं, सहायक सामग्री में चार्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी घनाभ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। इसमें इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें प्रस्तावना में आपको पता है जैसे कि इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो जिगजैग वाले बनते हैं, यानी पहले प्रश्न के उत्तर से ही आपका दूसरा प्रश्न बनेगा। तो हम देखते हैं आगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं। छात्र क्रिया में देखते हैं, भारत के अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं। गांवों में सार्वजनिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। गांवों में सार्वजनिक संस्थाएं विद्यालय, डाकघर, अस्पताल आदि हैं। इनमें से ज्ञान प्राप्ति का स्थल कौन सा है। ज्ञान प्राप्ति का स्थल विद्यालय है। विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। विद्यालय में गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। रेखा चित्र में कौन सी आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। बेलन, घन, घनाभ, त्रिभुज आदि। घनाभ के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। आज हम घनाभ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु देखते हैं हमारे। पहला है घनाभ का सामान्य परिचय, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। अब देखिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है हमारा घनाभ का सामान्य परिचय। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न, प्रस्तुत मॉडल में किस आकृति को दर्शाया गया है। घनाभ आकृति को देख लीजिए। तो इस प्रकार से सहायक सामग्री में हम मिनिएचर लगा देंगे, घनाभ का चित्र हम लगा देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, घनाभ की आकृति में कितने फलक होते हैं। घनाभ की आकृति में 6 फलक होते हैं। 6 फलकों की आकृति कैसी होती है, आयताकार। घनाभ के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित। अब आगे हम देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। घनाभ में 6 फलकों में सम्मुख फलक सर्वांग सम होते हैं। इस घनाभ के सर्वांग सम फलकों के 3 युग्म होते हैं। छात्र क्रिया में देखते हैं, विद्यार्थी व्याख्या को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शामपट्ट सार में घनाभ का सामान्य परिचय। घनाभ में 6 फलकों में सम्मुख फलक सर्वांग सम होते हैं। इन फलकों के 3 युग्म होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इस तरह से हमारा अगला फॉर्मेट बना लेंगे हम। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, घनाभ को किससे दर्शाया गया है।
ABCDEFGH। तो देख लीजिए इस तरह से हम चित्र बना देंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न है घनाभ की लंबाई कितनी है? घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तीसरा प्रश्न है घनाभ की ऊंचाई कितनी है? तो घनाभ की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? घनाभ की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो ये हो जाएगा संभावित। फिर आगे हम देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो देख लीजिए ये सूत्र है। इस तरह से हम अब इसमें क्या आ जाएगा आगे विद्यार्थी में, विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूरा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस तरह से आप देख लीजिए पूरा क्षेत्रफल का सूत्र है। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा है घनाभ का आयतन। तो फॉर्मेट वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और फिर है ये है शामपट्ट सार। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत आकृति किसकी है? घनाभ की। तो देख लीजिए इस तरह से घनाभ का चित्र बन जाएगा। घनाभ की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा संभावित। अब छात्रा अध्यापिका कथन। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र तो देख लीजिए इस प्रकार लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इस तरह से हम छात्रा अध्यापिका कथन में लिख देंगे। अब विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है। अब ये देख लीजिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये इस तरह से हम शामपट्ट सार में लिख देंगे। अब आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें फर्स्ट निर्देश निम्न प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प का चयन कीजिए। घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6, 2, 4, 3। दूसरा प्रश्न है घनाभ में सर्वांग सम फलकों के कितने युग्म होते हैं? 3, 4, 2, 1। फिर निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है घनाभ में फलकों की आकृति होती है आयताकार समतल। चौथा प्रश्न है घनाभ में सम्मुख फलक होते हैं सर्वांग सम और समांतर। फिर अगला है निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। छठा प्रश्न है घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब ये हो जाएगा देख लीजिए गृह कार्य। एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। शब्द सीमा है 100 शब्द। अब इसमें देख लीजिए इस प्रकार से हमारी ये गणित विषय की पाठ्य योजना हो गई। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम और भी पाठ्य योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।